सबसे पहला सवाल था कि करतारपुर साहिब जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इनकी वेबसाइट पे, जो है प्रकाश पूरब 550.mha.gov.in। इसमें आपको दिख जाएगा नीचे ही, पहले जो मोदी साहब आ रहे हैं इनको हम क्रॉस करेंगे ऐसे, और नीचे आपको दिख जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन जब अप्लाई हम करेंगे तो इसमें आपको दो ऑप्शन आते हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स या ओसीआई कार्ड होल्डर्स। तो हम इंडियन जो सिटीजन्स हैं वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स पे जाएंगे। जर्नी डेट यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से जर्नी डेट सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम 24 मई की फॉर एग्जांपल अभी नेक्स्ट करते हैं, तो आपको स्लॉट्स वगैरह यहाँ पे पता चल जाते हैं कि कौन कौन से अवेलेबल हैं, कौन कौन से नहीं। तो यहाँ पे जब आप एक डेट सिलेक्ट करते हैं तो उस पर कंटिन्यू कर देना है आपको, और उसके बाद आपसे ये सारी डिटेल्स मांगी जाती है, पासपोर्ट टाइप, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, मतलब पासपोर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें जितनी भी है वो सब आपसे पूछी जाएंगी। आपके पिताजी का नाम, आपकी आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ का नाम, उनके पासपोर्ट, वाइफ का पासपोर्ट का नंबर, ये सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद जब इसमें नेक्स्ट स्टेप जाओगे तो आप उसमें सेव एंड कंटिन्यू करके जब आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे उसमें पूछा जाता है कि आपके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं यहाँ पे इंडिया में, तो आपका वो सारा रिकॉर्ड पूछा जाता है। उसके बाद एक और स्टेप आता है जिसमें पूछा जाता है कि अपना कि हाँ, पाकिस्तान में अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं या आप पहले पाकिस्तान जा चुके हो, ये भी सवाल पूछा था। तो मतलब ये जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद आपकी एक फ़ोटो लगती है जो आपको रजिस्ट्रेशन मतलब ऑनलाइन यहाँ पे सबमिट करना होता है, पासपोर्ट की फ़ोटो जाती है। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो आपको भरनी पड़ती है। उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन और उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कॉपी मिल जाती है जो आप डाउनलोड करके रख सकते हो। और उस रजिस्ट्रेशन का ये मतलब नहीं है कि आपका जाना कंफर्म हो चुका है, ये सिर्फ रजिस्टर आपने किया है। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि जो हमारे साथ हुआ था कि हमको फिर थोड़े दिनों बाद जो हमारी तहसील है तो वहाँ से हमको पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था एसएचओ का कि हमारी पुलिस वेरिफिकेशन होगी जहाँ पे हम रायकोट में। तो आप लोगों के भी जहाँ पे आप एड्रेस पूछते हैं वहाँ पे कि जब आप फॉर्म भरते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वहाँ पे पूछा जाता है कि आपका एड्रेस कौन सा है, मतलब कहाँ रह रहे हो, पक्का परमानेंट एड्रेस, और इस टाइम पे कहाँ पे रह रहे हो। तो उस हिसाब से आप जो भी एड्रेस भरोगे आपके पुलिस वेरिफिकेशन आएगी जिसमें आपको जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन पे वेरीफाई करने के लिए। और जब पुलिस वेरिफिकेशन होगी वहाँ पे आपको दो दो विटनेस चाहिए होंगे, ठीक है। आपके फॉर्म्स पे लगते हैं दो विटनेस के सिग्नेचर, और वो आपके मतलब ब्लड में नहीं हो सकते, रिश्तेदार नहीं हो सकते, मम्मी पापा ये सब नहीं हो सकते, आपके जानकार होने चाहिए, जैसे फ्रेंड्स वगैरह हो गए, फैमिली फ्रेंड्स हो गए जो आसपास रहते हो, वही लगेंगे। क्योंकि हमने जब पूछा था हमारा तो मम डैडी का तो मना कर दिया था, तो हमने भी फैमिली फ्रेंड्स बुलवाए थे। तो फिर उनके साइंस वगैरह होते हैं, उनके आधार कार्ड की कॉपी वगैरह लगती है। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो वहाँ पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन में जाएगी। उसके बाद वो लोग आगे फॉर्म भेज देते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, देखो जी, मेन जो अप्रूवल आता है वो पाकिस्तान साइड से आता है। तो वहाँ से जब अप्रूवल आएगा तो ही आपको पता चलेगा। जब हमारी, जैसे हम अभी गए थे 21 अप्रैल की हमने डेट फाइनलाइज करी थी, लेकिन हमारी जो कॉन्फर्मेशन था वो 19 तारीख को आया था। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि शायद इसमें बोला जाता है कि लिखा भी होता है कि आपको एसएमएस आ जाएगा, इसमें ईमेल आ जाएगा। हमको एसएमएस ईमेल कुछ नहीं आया था। आप इसमें अपना स्टेटस रजिस्ट्रेशन का जब हो जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद अपना ना रजिस्ट्रेशन आप चेक करते रहिए। रजिस्ट्रेशन में आपको लगता है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासपोर्ट नंबर, वो उसमें आप स्टेटस चेक करते रहिए कि आपका ईटीए फॉर्म बोलते हैं, एक ईटीए फॉर्म आता है। जब आपका ईटीए फॉर्म आ जाता है तो आपका मतलब कंफर्म हो जाता है जाना कि आप जा सकते हैं। तो वो ईटीए फॉर्म आना चाहिए रजिस्ट्रेशन के, जब स्टेटस आप चेक करोगे तो वहाँ से आप ईटीए फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। एसएमएस और ईमेल के भरोसे मत रहना, क्योंकि हमको अभी तक कोई एसएमएस ईमेल नहीं आया जैसा कि वो कहते हैं। बट हाँ, स्टेटस ज़रूर चेक करते रहना। मोस्टली आपको जैसे अगर 2 से 4 दिन के आपकी ट्रिप आपकी जो आपने जो जाना जिस डेट का डिसाइड किया है उससे 2 या 4 दिन पहले आपको वो अप्रूवल आ जाएगा ईटीए का, ठीक है। तो आप बस स्टेटस पे ध्यान रखिए। तो जब ये सारा कुछ आपका आ जाता है उसके बाद अगर आप जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं बाहर से भी, इंडिया मतलब पंजाब के लोगों को तो पता ही है कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। जो पंजाब के बाहर के हैं वो देखो अमृतसर में आके स्टे कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा, हम रंजीत एवेन्यू में हमने होटल लिया था, तो वहाँ से बिल्कुल सीधी सीधी सड़क ही जाती है अमृतसर में। रंजीत एवेन्यू आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी होटल्स हैं आपको मिल जाएंगे। और फिर वहाँ से आप जाएंगे डेरा बाबा नानक, वहाँ से करतारपुर कॉरिडोर आपका शुरू हो जाता है। वहाँ से अमृतसर से ये कम से कम 1 घंटे का रास्ता है, ठीक है। उसके बाद जब अमृतसर उसके बाद जब आप करतारपुर कॉरिडोर पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखो जी, ये शुरुआत होती है सुबह 9 बजे से, मतलब गेट्स खुल जाते हैं जो भी इमिग्रेशन वगैरह आपका प्रोसीजर होता है, ठीक है। हम 9:30 बजे पहुँचे थे। तो वहाँ पे सबसे पहले एक चेकिंग होती है उनके गेट पे,
जो मतलब बीएसएफ का गेट है मेन, वहाँ पे वो सारी चेकिंग करते हैं, गाड़ी की चेकिंग होती है वहाँ पे, आपका गाड़ी रजिस्टर होती है, आपकी पार्किंग फ़ीस कटती है वहाँ पे। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो इमिग्रेशन सेंटर है इंडिया का जो बनाया हुआ है वहाँ पे पार्किंग में आप गाड़ी लगाइए, उसके बाद आप जाएंगे अंदर इमिग्रेशन में। फिर उसके आगे का जो प्रोसीजर वो बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह ही होता है। बाहर तो फौजी होंगे, सोल्जर्स होंगे जो आपके फॉर्म्स वगैरह चेक करेंगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ करेक्ट कर दूं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे आपको लेके जाना है आपका कोविड टेस्ट। ठीक है, कोविड टेस्ट आपको बहुत ज़रूरी है, 72 घंटों से पहले आपका कोविड टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ से सबसे पहले आपको यही पूछा जाता है कोविड टेस्ट की, और इन सब की ना आपको फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, फ़ोन में मत लेके जाना, फ़ोटोकॉपी ही लेके जाना सब चीज़ की। तो कोविड टेस्ट आपको पूछा जाएगा सबसे पहले। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ईटीए फॉर्म जो आप डाउनलोड करोगे उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। और तीसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट। ये 3 चीज़ आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ट्रैवल करने के लिए। तो आप जब अंदर जाते हो बिल्डिंग में, इमिग्रेशन में, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको पिलाई जाती है पोलियो ड्रॉप्स। पोलियो वैक्सीनेशन होती है। पोलियो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में पोलियो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में पोलियो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है। उसके बाद आप वहाँ पे काउंटर हैं जहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। आपको पाकिस्तानी करेंसी एक्सचेंज मत करवाइए, क्योंकि पाकिस्तान में इंडियन करेंसी भी चल जाती है। आप वहाँ से बस आप डॉलर्स में से चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि $20 पर पर्सन फ़ीस है जो करतारपुर साहिब में पाकिस्तान साइड पर लगती है। तो वो $20 हम 2 गए थे, जैसे $40 हमको 3500 के पड़े थे, तो मतलब 1700 रुपये $20 कन्वर्ट करोगे तो इतना बैठता है। तो उसके बाद ये जब आप अपना करेंसी आप ले लोगे डॉलर्स, उसके बाद आप जाइए आगे। आगे आपका आता है फिर सिक्योरिटी चेक, बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह है, वही ट्रे में अपना सामान रखिए, सब चेकिंग होगी, ये सब हो जाएगा। उसके बाद जब सिक्योरिटी चेक हो जाएगा उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है जी इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में आपसे सवाल पूछा जाता है, काम क्या करते हैं, नाम वगैरह, पहली बार जा रहे हैं, वही जो जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल में होता है, 2-4 सवाल पूछे जाते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस में आपको जवाब देना है। ठीक है, आप पहले गए हैं नहीं गए हैं, ये सब नॉर्मल बेसिक सवाल जवाब होते हैं। तो ये सब आपको पूछा जाएगा वहाँ पे। उसके बाद जब ये भी क्लियर हो जाएगा आपका, फिर उसमें लास्ट स्टेप आता है जी कस्टम्स। कस्टम्स में क्या होता है कि आपको वहाँ पे एक फॉर्म में डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपके पास करेंसी कौन सी है, कितने पैसे लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक लिमिट है मेरे ख्याल से। इंडियन करेंसी शायद 12,000 से ज़्यादा, या 9 या 12,000 से ज़्यादा लेके नहीं जा सकते इंडियन करेंसी। $40 फीस अलग, ठीक है, वो भी आपको वहाँ पे लिखवाना पड़ता है कि आपके पास डॉलर्स इतने हैं, इंडियन करेंसी इतनी है। इन 2 करेंसी के अलावा आप कोई भी करेंसी नहीं लेके जा सकते। आप कोई भी किसी भी दुनिया का डॉलर, कैनेडियन डॉलर, कुछ भी आप नहीं लेके जा सकते। सिर्फ आप इंडियन करेंसी लेके जा सकते हैं, और जो उनकी फ़ीस है डॉलर्स में $40 $20 जब अकेले जा रहे हैं तो वो लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई करेंसी नहीं लेके जा सकते। हमारे सामने एक बुजुर्ग आए थे, उनके पास कैनेडियन डॉलर थे, तो उनको भी बिल्कुल मना कर दिया था। और अगर आप बाई चांस लेके चले जाते हो कुछ, तो वहाँ पर आप वापस जाके गाड़ी में भी रख सकते हो। ऐसी चीज़ अगर मतलब जो होती है ना, जो चीज़ कई चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, आपको वहाँ पे जाके पता चलता है, तो आपको गाड़ी में जाके वापस रख सकते हो पार्किंग में, या फिर आपको वहाँ पे इमिग्रेशन में आपको लॉकर्स भी मिल जाते हैं। तो जी ये सब जो कस्टम्स वगैरह हो जाता है वो थोड़ा सा आपको बताते हैं क्या ला सकते हैं, क्या नहीं है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सब आपको वो चीज़ बताते हैं। उसके बाद आप बाहर निकलोगे, एक बग्गी होती है जो आपको बॉर्डर लाइन तक लेके जाती है। ठीक है, वहाँ पे फिर से आपके एक बार फॉर्म चेक होते हैं, ईटीए फॉर्म, और आपका पासपोर्ट चेक होता है। उसके बाद आप पैदल पैदल बॉर्डर क्रॉस करते हैं। बॉर्डर क्रॉस करते ही पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करते ही पाकिस्तान साइड पे आपको मिल जाएगी उनकी बस, जो पहले से खड़ी होती है, बस में बैठी है, वो उनको अपने इमिग्रेशन सेंटर ले जाएगी, जो पाकिस्तान का इमिग्रेशन सेंटर है। वहाँ पे उतरते ही सबसे पहले आपकी चेक होएंगी कोरोना रिपोर्ट्स, कोविड टेस्ट रिपोर्ट्स चेक होएंगी। और ध्यान रखना 72 घंटे से मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 72 घंटे के अंदर अंदर तक होनी चाहिए। तो वहाँ पे आपकी कोविड टेस्ट चेक होएंगी, हाल चाल पूछेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं, कोई डरने की बात नहीं है, मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर है, हंसी मजाक से बातें करते हैं। जब ये हो जाएगा आपका मतलब डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे, ईटीए वहाँ पे भी चेक होगा। उसके बाद आपको दूसरे काउंटर पे जाना है जहाँ पे आपको पैसे दे रहे हैं, जो डॉलर्स में आपने फ़ीस कन्वर्ट करी है, वो वहाँ पे पर पर्सन $20 आपको जमा कराना है। वो आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक रिसिप्ट आपको दे देंगे, जिस पे आपका पासपोर्ट नंबर भी लिखा होगा, और उसमें लिखा होगा कि आपने ये फ़ीस जमा करवाई है। इसके बाद आप जाएंगे उनके इमिग्रेशन सेंटर में। वहाँ पे कुछ ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, आप अंदर जाएंगे, लाइन चेकिंग होगी थोड़ी सी, वही बैग वगैरह डाल के। उसके बाद अंदर एक काउंटर पे जाएंगे, अपने फिंगरप्रिंट्स लगवाएंगे, और बस फॉर्म देखेंगे, वो आपका पासपोर्ट देखेंगे, बस ये सब हो गया। उसके बाद आप जाइए, बाहर निकलिए इमिग्रेशन सेंटर से, वहाँ पे आपको फिर पाकिस्तान की एक बस मिलेगी, उसमें बैठिए, और वो बस सीधा आपको लेके जाएगी करतारपुर साहिब।
उसके बाद करतारपुर साहिब पहुंचते ही आपको सबसे पहले तो वहाँ के जो सोल्जर्स हैं वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको कैसे कैसे दर्शन करने हैं, कहाँ पे क्या क्या है, वो आपको सब समझा देते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही मतलब सॉर्टेड जगह है, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। हर जगह साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं कहाँ पे क्या है। उसके बाद दर्शन करिए, लंगर खाइए, मार्केट में जा सकते हैं, गुरु जी की, गुरु नानक देव जी की वहाँ पे खेत हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये सब है। और फिर आप लास्ट बस वहाँ से 4 बजे की होती है। उसके बाद आप वैसे तो हर 20 मिनट आधे घंटे में भी जा सकते हैं। आप पहले जाना चाहते हैं पहले भी जा सकते हैं, 20 मिनट आधे घंटे में हर बस चलती है, तो आप पहले भी जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। फिर आप वापस जाएंगे वो इमिग्रेशन से होते हुए एंड में। इंडिया का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक लास्ट में कस्टम पड़ता है। कस्टम में आपका वो आपका कुछ आप लेके आए हैं वहाँ से, तो वो सब स्कैन होता है, वहाँ से आप पूछा जाता है। जो सबसे बड़ा एक जो सबसे बड़ा एक कंसर्न है वो ये है कि आप वहाँ से भूल के भी पाकिस्तानी करेंसी मत लेके आना। और आपको करेंसी वहाँ पे एक्सचेंज कराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन करेंसी बहुत आराम से चलती है, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे सब दुकानदार ले लेते हैं, क्योंकि आपके पास अगर पाकिस्तानी करेंसी बचेगी तो वो आपको वापस लानी, मतलब या तो वहीं छोड़नी पड़ेगी, वापस तो ला नहीं सकते हैं। तो ये हो गया। मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की, आपको किस किस चीज़ की आपको डॉक्यूमेंट्स आपकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी पड़ेगी। देखो हमने सबसे सेफ साइड रखा कि हमने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखी हम जिसमें फ़ोन से निकाल के दिखाएं। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमने सब कुछ फ़ोटोकॉपी निकाली थी। हमारे आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लेके जाना। उसके बाद ETA फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद कोविड सर्टिफिकेट, जो हमारी वैक्सीन लगी थी, उसके बाद कोविड टेस्ट की रिपोर्ट्स, इन सब की एक फ़ोटोकॉपी बना के अपनी फाइल्स में लेके जाइए। और मतलब ये एक सेफ साइड होता है कि आपको मतलब कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग लिए तो वो आपके पास होने चाहिए उसी टाइम फ़ोटोकॉपी में, क्योंकि फ़ोन वगैरह पे निकालना करना वो सब वहाँ पे इतना मैंने किसी का देखा नहीं, वहाँ पे सब फ़ोटोकॉपी ही चेक करते हैं। तो ये एक मतलब सारे आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कि कैसे सब कुछ होता है। और अब मैं आता हूँ कुछ सवाल जवाब पे जो लोगों के कमेंट्स में आए थे। तो यहाँ पे जब करतारपुर साहिब जाते हैं, जब ये ओपन हुआ था पाकिस्तान, मतलब जा सकते हैं ऐसे विदाउट एनी मतलब वीज़ा एंड ऑल। तो सबसे पहले कंसर्न लोगों का ये होता है कि पासपोर्ट पे आपके स्टैंप लगेगी या नहीं लगेगी। तो मैं आपको बता दूं, पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगती है। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, सबसे बड़ा डर है लोगों के अंदर जो उनको रोकता है वहाँ जाने के लिए। बेझिझक जाइए, कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छे लोग हैं, सब कुछ इतने स्मूथली हो जाता है। और पासपोर्ट पे स्टैंप आपके नहीं लगती है, ठीक है। सो दूसरा ये था कि एक मेरे को कमेंट्स भी आए थे कि हमें फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप फ़ोन लेके जा सकते हैं, सब कुछ अलाउड है। इनफैक्ट वहाँ पे तो हमारे करतारपुर साहिब कॉरिडोर में जियो के हमारे तो सिग्नल भी आ रहे थे, हम तो मम्मी से बात भी करी थी वहाँ पहुँच के। तो ये आप फ़ोन लेके जा सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कैमरा लेके भी जा सकते हैं, क्योंकि कैमरे को कई बोलते हैं कि परमिशन मांगनी पड़ती है। हाँ, आपको आप परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे आप प्रोफेशनल कैमरा भी लेके जा सकते हैं, DSLR, GoPro, ये सब आप लेके जा सकते हैं। और इनफैक्ट मेरे को केरला से भी एक कमेंट आया था कि व्लॉगिंग मतलब वहाँ पे सब कुछ अलाउड है, ये नहीं है, तो सब कुछ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपकी जर्नी कैसी है कैसी नहीं है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो सब कुछ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो होपफुली आप सब लोगों को आपके जवाब मिल गए होंगे जो आप लोगों के दिमाग में होंगे। और बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, कोविड टेस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, और दूसरा कोई पाकिस्तान की करेंसी नहीं लेके आनी है। और हाँ, एक और चीज़ जो हमको बोली गई थी, वहाँ पे अगर कोई आपसे फ़ोन नंबर वगैरह मांगता है, वो गलती से भी आपने अपना फ़ोन नंबर किसी का शेयर नहीं करना। ये सब हमको इंस्ट्रक्शंस कस्टम्स में दिए गए थे। तो और हाँ, अब मैं एक थोड़ी सी चीज़ और है, जो वहाँ की मार्केट है, हमको कस्टम से लाने के लिए आप वैसे लोग बहुत चीज़ें लाते हैं, लाई भी हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट टाइम था तो हम इतना कुछ नहीं लेके आए। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये थे कि आप मिट्टी, पाकिस्तान की कोई पौधा, कोई ऐसी चीज़ जिसमें बीज हो, ड्राई फ्रूट्स, ये हमको स्ट्रिक्टली मना किए गए थे लाने के लिए, आप नहीं ला सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, आप हर 15 दिन बाद, जैसे अभी हम जाके आए तो हम 15 दिन बाद फिर अप्लाई कर सकते हैं जाने के लिए। 15 दिन का गैप होना चाहिए, तो इसलिए हम इस साल के एंड में फिर से सोच रहे हैं वापस जाने का। तो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। तो हमारा तो ये एक्सपीरियंस था। एंड फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।